मध्य प्रदेश के ग्वालियर में ग्वालियर विकास प्राधिकरण में गृह निर्माण समितियों का बड़ा घोटाला सामने आया है, जहां शहर के सबसे पॉश इलाके गांधी रोड डेवलपमेंट स्कीम में ग्वालियर विकास प्राधिकरण में पूर्व पदाधिकारियों की मिलीभगत से करोड़ों रुपए मूल्य की भूमि की बंदरबांट किया गया है। 53 साल बाद इस मामले का खुलासा हुआ है। इसके बाद नेहरू गृह निर्माण समिति के साथ हुए 4 एग्रीमेंट निरस्त किए गए हैं, साथ ही FIR के आदेश दिए गए हैं। देखिए रिपोर्ट। भूमि का हो रहा बंद। गृह निर्माण समितियों का बड़ा घोटाला। 53 साल बाद उजागर हुआ नेहरू गृह निर्माण समिति का घोटाला। गृह निर्माण समितियों में थम नहीं रहा फर्जीवाड़ा। हक के लिए भटक रहे सदस्य। करोड़ों रुपए मूल्य की भूमि का हो रहा बंदरबांट। पूर्व पदाधिकारियों की मिलीभगत आई सामने। ग्वालियर विकास प्राधिकरण, जहां जमीनों के फर्जीवाड़े कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार गृह निर्माण समिति ने एक बड़ा फर्जीवाड़ा किया है। 53 साल बाद ग्वालियर की नेहरू गृह निर्माण समिति के फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। नए CEO नरोत्तम भार्गव की जांच में सामने आया है कि नेहरू गृह निर्माण समिति द्वारा बिना स्वामित्व के केवल एग्रीमेंट के आधार पर 25 बीघा से ज्यादा भूमि का अवैध रूप से विक्रय कर दिया गया। इनके साथ लगातार 4 एग्रीमेंट हुए। उन चारों एग्रीमेंट में GDA में जब जांच कराई गई तो जांच में पाया गया कि मूल रूप से ये GDA की भूमियां थी और फर्जी एग्रीमेंट किए गए और GDA की भूमियों को इन्होंने प्राप्त किया और उनका अवैध रूप से विक्रय किया। नेहरू गृह निर्माण समिति के द्वारा जो घोटाला किया गया है, उनमें 3 भूमि गांधी रोड स्कीम और 1 मेला रोड स्कीम की शामिल है। जब ऑडिट रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ तो CEO नरोत्तम भार्गव ने नेहरू गृह निर्माण समिति का पंजीयन निरस्त कर उसके अधिकार सीमित करके उनके खिलाफ FIR करने के लिए पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखा है। वहीं ग्वालियर विकास प्राधिकरण के RTI एक्टिविस्ट राकेश कुशवाहा के मुताबिक ये तो एक छोटा घोटाला है। इन समितियों के घोटाले में कई बड़े लोग जुड़े हुए हैं। इस मामले को लेकर मैंने कई बार आर्थिक अपराध लोकायुक्त तो माननीय शासन के संज्ञान में लाया हूँ। मुख्यमंत्री जी को भी मैंने अवगत कराया है। उसके बाद भी अधिकारियों के तरफ के कारण ऐसे माफियाओं को लाभ मिल रहा है और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। बार बार कह रहा हूँ, मैं बार बार मैंने शिकायतें भी कर रहा हूँ कि ऐसे माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बहरहाल 53 साल बाद ग्वालियर की नेहरू गृह निर्माण समिति का फर्जीवाड़ा उजागर हुआ है, लेकिन इसके बाद ग्वालियर विकास प्राधिकरण भी सवालों के घेरे में आ गया है, क्योंकि कहीं न कहीं GDA पर पूर्व में काबिज रहे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और CEO की तैनाती रही है। लेकिन तब इस घोटाले का सच सामने क्यों नहीं आया? हालांकि जिस जमीन को लेकर फर्जीवाड़ा सामने आया है, उसकी कीमत करीब 200 करोड़ से ज्यादा की है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए ग्वालियर से विनोद शर्मा की रिपोर्ट। ग्वालियर में आज दोपहर GD गोयनक स्कूल की वैन में आग लग गई। ये आग स्कूल वैन के इंजन में लगी थी। आनन फानन में ड्राइवर ने बच्चों को सूझबूझ से बाहर निकाला, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई, जिसने आग पर काबू पा लिया है। वहीं वैन में सवार बच्चों की माने तो ये आग बड़ी थी, जिससे वे डर गए थे, लेकिन आनन फानन में उन्हें ड्राइवर अंकल ने उतार लिया, जिसके कारण वे सुरक्षित हैं। वहीं मौके पर पुलिस और फायर ब्रिगेड का अमला भी पहुंच गया, जिसने आग पर काबू पाया है। ग्वालियर के GD गोयनका स्कूल की बस स्कूल से वापस जब घर जा रही थे बच्चे उसमें, तो अचानक उसमें आग लग गई और आप देख सकते हैं कि जो आग की चिंगारी निकली और उसके बाद ये इंजन की तरफ आग की चिंगारी दिखाई दे रही है। इसके बाद जब बस में धुआं उठते देखा गया तो बच्चों में दहशत हो गई और तत्काल बस को चेतकपुरी गेट के पास रोक दिया गया था। और यहाँ पर शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है कि इसमें शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी है। इसमें फायर, ये देखिए बाहर जो है ये पूरा यहाँ पर इंजन रहता है और इसमें शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से जो आगे दिखाई जा रहा है कि बड़ी यहाँ पर ये काला रंग दिखाई दिया है जिससे, और इसके अलावा यहाँ भी काला है, तो ये आग इंजन की तरफ लगी है। और इसमें करीबन 15 से 20 बच्चे इसमें बैठे हुए थे उस समय। इसके अंदर अभी आप देखिए कि इसमें धुआं दिखाई दे रहा है। अब ये किस वजह से इसमें आग लगी है ये तो फिलहाल क्लियर नहीं है, लेकिन इतना बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट हुआ था
और उसकी वजह से ये आग लगी है। अब इस मामले में हालांकि फायर ब्रिगेड से आप फायर ब्रिगेड से हैं? नहीं, यहाँ खड़े थे। क्या हुआ, क्या था, आपने क्या देखा? हमने ये देखा कि चलती हुई गाड़ी में आग लग गई थी, बच्चे उतर गए हैं और फिर हमने पानी डाल के आग बुझा दी। अच्छा, आप अगल बगल में रहते हैं? यहीं पर निकल रहे थे हम लोग। कितने बच्चे बैठे थे इसमें 8-10 बच्चे वहाँ खड़े हुए हैं, बैठे हुए थे उसमें। क्या हुआ, क्या था, आप बताएं। सर वो एकदम हमने देखा, अपनी दुकान पे बैठे थे हम, तो सामने से गाड़ी आग लग रहा था तो बच्चे उतर रहे, एकदम मैं बग के गया, उन लोगों को बुलाया। कहाँ लग रही थी बताएंगे? किधर? इधर आगे इसमें बोनेट में लग रही थी। और अंदर तो नहीं? अंदर कहीं नहीं लगी थी। बच्चों को कहाँ से निकाला? इधर से निकाला है बच्चों को। इधर से निकाला? हाँ सर। कितने बच्चे थे उस समय? होंगे 5-6 बच्चे के समथिंग तो होते उधर, वो खड़े हैं उधर। नहीं, 7-8 बच्चे थे। हाँ जो भी होंगे, अपन ने 5-6 देखे हैं और भी तो आपके बच्चे इसी में पढ़ते हैं? बच्चे तो सकुशल हैं। ये इधर से आग लगना बताए जा रहे हैं। ये परिजन है उनके जो अपने बच्चों को देख रहे हैं। जैसे ही उनको जानकारी मिली कि जिस बस में, स्कूल बस में उनके बच्चे आ रहे थे उसमें आग लग गई है, तो वो भी उनके परिजन भी आ रहे हैं। हम भी उन बच्चों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं। पुलिस भी बड़ी संख्या में मौके पर आ गई है। फायर ब्रिगेड की आप देख सकते हैं, फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी है वो भी पहले आ चुकी है, फिर दोबारा से फायर ब्रिगेड की गाड़ी यहाँ पर आई है कि किसी तरह से जो बड़ी घटना तो नहीं हो जाएगी, लेकिन ये तो गनीमत रही कि समय रहते आग बुझ गई है। अब पुलिस की गाड़ियों में बच्चों को यहाँ से ले जा रहे हैं और उनको उनके गंतव्य तक पहुँचाया जा रहा है। तो इस तरह से पुलिस की गाड़ी में लेकर यहाँ से जा रहे हैं। पुलिस इनको लेकर इनको लेकर जा रहे हैं और भी लोग हैं, उनसे हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। ये कौन से स्कूल की बस थी, ऐसा कुछ पता नहीं? मुझे भी जानकारी नहीं, बस देखना पड़ेगी कौन सी है। अभी क्या हुआ, क्या है, कैसे? अभी सुनने मिला कि बस में आग लग गई थी तो उसको बुझ गई है, इंजन में थोड़ा लग रही थी। नहीं, कोई कैजुअल्टी नहीं, कोई नहीं। सभी बच्चे सुरक्षित हैं, कोई दिक्कत नहीं। अभी कोई जानकारी नहीं, जांच का विषय है। नहीं, अभी कुछ नहीं बता पा रहे हैं। वो हल्के से आग लगी थी, तुरंत वो आ गए थे। बिल्कुल, जिस ये बच्चे इसमें मौजूद हैं, बच्चे बैठे हुए हैं इसमें। बच्चों को ले जाया जा रहा है और ये लेके जा रहे हैं। जो स्कूल के लोग हैं उनसे बात करने की हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो बात नहीं कर रहे हैं, वो यहाँ से जा रहे हैं। उनसे पूछेंगे किस तरह से आग लगी, ये कुछ बताने की स्थिति में नहीं है। बाकी के बच्चे बैठे हुए हैं इसमें। तो कुल मिलाकर जिस तरह से जो आगजनी की जो घटना हुई है, इससे साफ तौर पर कहा जा सकता है कि किसी तरह के सुरक्षा उपकरण यहाँ पर नहीं थे और बस में भी कोई सुरक्षा उपकरण हमको नज़र नहीं आए। तो एक बड़ी लापरवाही देखने को मिली। ये तो गनीमत रही कि बच्चे सकुशल हैं और बच्चों को कुछ नहीं हुआ। आज अगर समय रहते जो आसपास के दुकानदार अपनी तत्परता नहीं दिखाते तो एक बड़ी घटना हो सकती थी। कैमरामैन विजय के साथ ग्वालियर से स्वराज के लिए विनोद सर।